आज एक गंभीर विषय पर आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुत करने का मन है। पृष्ठभूमि ये है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, सभी कौरव मारे जा चुके हैं। पांडवों में भी 5 पांडवों के अलावे कोई बचा नहीं है। भीष्म अपनी इच्छा मृत्यु जो उनको वरदान मिला था उसकी प्रतीक्षा में है और अंतिम पलों में उनका कृष्ण से संवाद होता है। उसे कविताबद्ध किया है, आप उनके समक्ष प्रस्तुत है, सुनिएगा। सरसैया के दर्द से व्याकुल तन, अब अंतिम बेला है अंतिम सांसें। कुरुवंश का सूरज अस्त को है, अब काल को व्याकुल हो गई आंखें। तब केशव नाम लिया जब, तक्षण सम्मुख आ गए केशव। भाल पे हाथ धरे जिस क्षण, पूरे देह की पीड़ा मिटा गए केशव। भीष्म ने बोला कि रे मेरे माधव, देह नहीं मन पीड़ा की मारी। प्रश्न मेरे मन छली किए ऐसे, पीर ने देह से मृत्यु भी टारी। मैंने लिया प्रण जीवन भर का, तो प्रण को प्राण से आगे रखा। फिर मोहन तूने क्यों भाग्य में मेरे, कष्ट रखा दिन रात रखा। क्यों छल करके छलिया तूने, मेरे वंश में बैर कराया कहो। भाई भाई के रक्त से काहे रंगा, काहे मृत्यु का खेल खिलाया कहो। जब बगिया में डाली जो फूलों की क्यारी, तो क्यारी के फूल उजाड़ा ही क्यों। जिन आंखों से देखा था पौत्र प्रपौत्र, उन आंखों को युद्ध दिखाया ही क्यों। माधव बोले सुन लो सारे दोष तुम्ही ने किए, एक तुम ही हो दोषी। ले ली प्रतिज्ञा बिना किसी काम, जो काम के वश में था वो था ना दोषी। दोष प्रथम तूने त्याग सिंहासन, कुपात्र को राज्य दिया क्यों कहो। अंधे के नेत्र नहीं थे मगर, तूने देखा अधर्म सहा क्यों कहो। जब खेला वो बासों का खेल, तो वंश को रोका नहीं क्यों ये बात कहो। जब द्रौपदी का हुआ चीर हरण, तब मौन धरे क्यों ये बात कहो। तुमने जो अधर्म का साथ दिया, तो क्या धर्म रहा तेरा ये तो कहो। तब दर्द मिला हाँ जो कष्ट मिला, वो क्या बेजा मिला अब ये तो कहो। सुन के सब के सारे तर्क, सभी मन की सारी पीर भी जाती रही। अब शेष नहीं कोई प्रश्न न कर्म, तो कोई भी चाह न बाकी रही। तब ज्योत चली वैकुंठ चली, बस देह के दीप में बाती रही। वर मृत्यु का लेकर काल लिया, वर मृत्यु का लेकर काल लिया। अब देह से श्वास भी जाती रही, अब देह से श्वास भी जाती रही, अब देह से श्वास भी जाती रही। धन्यवाद।